जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू महाकौशल क्लास मंडला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पुरानी पेंशन की बहाली पर केंद्र का रुख साफ है। क्या रुख है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो पुरानी पेंशन की बहाली पर केंद्र का रुख साफ। फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का विचार नहीं है कि केंद्र सरकार ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। ओपीएस बहाली की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों का फिलहाल राहत नहीं, वित्तीय बोझ बड़ी वजह। जी हाँ साथियों, ये न्यूज आ रही है, आज की है, नई दिल्ली से है। पुरानी पेंशन योजना जिसे ओपीएस कहा जाता है कि बहाली की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल राहत मिलने का आसार नहीं है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है। कोई वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि ओपीएस को फिर से लागू करने में सरकार पर लंबे समय तक वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। सोचिए, है ना, पुरानी पेंशन अगर लागू होती है तो वित्तीय बोझ सरकार पर बढ़ जाएगा, और जो जितनी बार विधायक, सांसद, पार्षद चुन रहे हैं और उतनी ही बार की उनको पेमेंट मिल रही है, उनको क्या बोलते हैं, पेंशन मिल रही है, तो बोझ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सरकारी कर्मचारी जो लगभग अपना जीवन का पूरा समय वो सरकारी सेवा में, सरकारी पद पर गुजार देता है, उसको अगर ओपीएस मिलेगी तो वित्तीय बोझ बढ़ेगा। वाह रे देश, वाह री सरकार। सरकार के मुताबिक पेंशन व्यवस्था में बदलाव का फैसला करते समय उसके दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखना जरूरी है। यही वजह है कि केंद्र स्तर पर फिलहाल पुरानी पेंशन यानी ओपीएस की वापसी का कोई योजना नहीं है। हालांकि राज्य सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार पेंशन व्यवस्था में बदलाव करने का अधिकार है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से वापस ओपीएस में जाने के अपने फैसले की जानकारी केंद्र और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे पीएफआरडीए को दी है। हालांकि एनपीएस में जमा रकम को लेकर भी राज्यों के सामने बड़ी चुनौती है। सरकार ने बताया, मौजूद नियमों के तहत एनपीएस में कर्मचारी और सरकार की ओर से जमा योगदान तथा उस पर कोई कमाई को निकाल कर राज्य सरकार को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं। ऐसे में एनपीएस से ओपीएस में लौटना केवल नीतिगत फैसला नहीं, बल्कि उसके साथ वित्तीय और कानूनी पहलू भी जुड़े हुए हैं। यूपीएस बना केंद्र सरकार का विकल्प। अभी जो फिलहाल तो आपको पता है, अभी एनपीएस चल रही है, अभी मॉडिफाई करके यूपीएस लाया गया, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे पहले ओपीएस चलती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से बंद हो गई। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के विकल्प के तौर पर लागू किया है। इस व्यवस्था में पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों के न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा, प्लस योजना कर्मचारी और सरकार के नियमित योगदान तथा उसके निर्देश पर आधारित है। ओपीएस की वापसी क्यों संभव नहीं है? तो सरकार के अनुसार 7 जुलाई तक केंद्रीय कर्मचारी के एनपीएस खाताओं के तहत करीब 3.65 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति प्रबंधन के अधीन थी। ऐसे में मौजूद पेंशन व्यवस्था से अचानक बदलाव का असर सरकारी वित्त पर पड़ सकता है। वहीं सीएजी ने भी कुछ राज्यों के ओपीएस लौटाने पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया है। फिलहाल केंद्र के रुख से साफ है, केंद्रीय कर्मचारी के लिए ओपीएस की कोई वापसी की संभावना। तो यदि हम घूम फिर के बात करें ये न्यूज के अकॉर्डिंग कि पुरानी पेंशन यानी ओपीएस पर केंद्र स्पष्ट है कि हम ओपीएस नहीं देंगे, कोई विचाराधीन नहीं है कि विचार करते हों दें ना दें, स्पष्ट कहना उनका कि हम ओपीएस नहीं देंगे। भले साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ओपीएस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ये सामाजिक समरसता का मुद्दा है। ये सामाजिक बैलेंस होता है। आप बड़े बड़े चले जाओ, डेवलप विकसित देशों में चले जाओ, वहाँ पे पेंशन दी जाती है, अच्छी खासी पेंशन दी जाती, लेकिन हमारे देश में तो लूट खसोड़ है। इसके अलावा क्या है? बड़े बड़े नेता एक बार विधायक बन गए तो पेंशन, दूसरी बार बन गए फिर पेंशन, तीसरी बार बन गए फिर पेंशन, जितनी बार विधायक उतनी बार पेंशन, जिंदगी भर भत्ता, ये वो सब कुछ मिल रहा। ऊपर से पार्षद बन गए तो पार्षद की अलग, सांसद बन गए तो सांसद की अलग पेंशन, विधायक बन गए तो विधायक की पेंशन, और बाहर विदेशों में इलाज होना, ये होना, वो होना, मकान, दुनिया भर की चीज़ें मिलेगी। लेकिन एक आम आदमी जो अपनी ज़िंदगी का अधिकतर समय लगभग पूरा ही समय
सो सरकार की सेवा, सरकार की नौकर बन के दे दिया, नौकरी करते करते उसको ओपीएस नहीं मिलेगी। नेताओं के लिए ओपीएस है, क्योंकि नेता भूखे मरने लगेंगे अगर ओपीएस नहीं मिलेगी तो साथियों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। साथियों अगर हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की आपको नई वीडियो मिलती रहेंगी, आपके काम की वीडियो होंगी। हम आपका पक्ष, आपका रवैया ज़रूर उठाएं। धन्यवाद।